हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने जो पाठ पढ़ा था बुद्धि और बल, सैटरडे को पढ़ा था बुद्धि और बल। ये पाठ भी हमने आप लोगों को समझाया था ना। आज हम उसके आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे लिखना है। तो बुद्धि और बल पाठ वाले की एक बार समरी और समझ लीजिए। बुद्धि और बल में क्या है, एक किसान था। वो किसान क्या करता था, भैंसे से अपना खेत जुतवाता था। अब खेत की मिट्टी मुलायम थी तो क्या होता था कि उसके पैर नीचे दब जाते थे। इससे किसान बहुत परेशान था। हर बार वो किसकी तारीफ करता और वो भैंसे को कैसा मानता था कि ये आलसी है, ऐसा है। तो वो हमेशा बाघ की तारीफ करता था। हमने ये बताया था बाघ कहाँ रहता है, जंगल में रहता है। जब वो बाघ की बार बार तारीफ करता तो किसान को जो भैंसा था उसको बहुत दुख लगता। उसने क्या किया, एक दिन किसान से क्या कह दिया कि चलो अच्छा बाघ के साथ में चलता हूँ। जब वो बाघ के पास गया तो बाघ उसको देखकर खड़ा हो गया। उसने सोचा ये युद्ध करना चाहता है, परंतु उसने क्या किया कि अच्छा ऐसा करो, भैंसे ने कहा तुम 3 दिन रुक जाओ, फिर अपन युद्ध करेंगे। ये कहानी पूरी सुनना और फिर हमें क्वेश्चन के आंसर भी आज बताएंगे। हम कल भी पढ़ी थी अपन लोगों ने। तो उसने कहा ठीक है। बोले 3 दिन का समय क्यों? बोले इसलिए कि बाघ के सींग नहीं होते। तो उसने क्या कहा, दांत। बाघ से कहा तुम अपने 3 दिन दांत को पहने करना। और भैंसे ने क्या कहा कि मैं 3 दिन अपने सींग को पहने करूंगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से युद्ध करने के लिए वो सींग से लड़ाई करेगा, वो दांतों का उपयोग करेगा। अंत में क्या हुआ, बाघ बहुत जो अपना भैंसा था ना वो बहुत चतुर और होशियार था। उसने सिर्फ 1 दिन अपने सींग पहने किए और बाकी जो 2 दिन थे उसने उसको अपनी शरीर की सुरक्षा में लगा दिए। शरीर में कई परतें ऐसी घास की लगा दी ऊपर, बाद में मिट्टी में लेट गया कीचड़ में जाके तो कीचड़ की परत जम गई। और सिंह क्या था, बुद्धि में तेज नहीं था। पाठ का नाम ही बुद्धि और बल है। तो उसने अपने दांत ही पहने करता रहा। और जब 3 दिन गुजरे तो क्या आया, भैंसा आया। और कौन आया, बाघ आया। तो भैंसे ने कहा कि अच्छा मैं लेटता हूँ, तुम मेरे ऊपर आक्रमण करो। तो उसने सोचा बाघ ने कि चलो मैं आक्रमण करता हूँ, परंतु उसकी क्या है, शरीर पर परत जमी हुई थी सुरक्षा के लिए। जैसे उसने उसके ऊपर दांत से आक्रमण किया, भैंसे का कुछ नहीं हुआ 3 बार। इसके बाद क्या करता है, भैंसा खड़ा हो जाता है और बाघ से कहता है कि अब तुम लेटो, मैं तुमको मारूंगा। तो वो अपने सींगों से 3 प्रहार में उसको खत्म कर देता है। ये कहानी अपन ने पढ़ी थी। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। सबसे पहले खेत की मिट्टी कैसी थी? तो खेत की मिट्टी कैसी थी, आप लोग क्या लिख देते हो, मुलायम थी। पूरा सेंटेंस जमा के लिखना है, खेत की मिट्टी मुलायम थी। कैसी थी? मुलायम थी। किसान बार बार किसकी तारीफ करता था? किसान बार बार किसकी तारीफ करता था? बाघ की, कि वो बहुत फुर्तीला है। तो किसान, उसी में क्वेश्चन है, देखो किसान बार बार किसकी की जगह क्या आ जाएगा अपना, बाघ। या आप लिखना सीखिए किसकी, ये क्वेश्चन मार्क है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, बाघ। जैसे अपन ने यहाँ भी दिया खेत की मिट्टी कैसी है, ये कैसा शब्द आया, तो अपने को इसकी जगह क्या लिखना है, मुलायम, जो भी जैसी थी। ये आप क्वेश्चन देख के लिखा करो आंसर। फिर देखिए, भैंसे ने अपने सींग, अब ये क्यों, ये फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आपको क्या लिख देते हो, बस एक शब्द रट के प्रहार कर दिया। क्या भैंसे ने अपने सींग तेज किए, क्यों किए, ये बताओ। तो भैंसे ने अपने सींग तक लिखना है, क्यों की जगह क्या आ जाएगा, बाघ। क्या आ जाएगा, बाघ पर प्रहार करने के लिए किए। उसने तेज कैसे किए, बाघ पर प्रहार करने के लिए। फिर देखो, बाघ और भैंसे में कौन जीता, बाघ और भैंसे में, ये कौन, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। बाघ और भैंसे में कौन जीता, भैंसा जीता। अच्छा, भैंसा क्यों जीता, क्योंकि भैंसा बुद्धिमान था। भैंसा कैसा था, बुद्धिमान था, इसलिए भैंसा जीता। अंत में किसान भैंसे से कैसा बर्ताव करने लगा। अब उसको तो बार बार पहले बाघ अच्छा लग रहा था, जब उसने देखा कि भैंसे ने अपनी बुद्धि से बाघ का अंत कर दिया तो उसने क्या किया, अंत में किसान भैंसे से कैसा बर्ताव करने लगा, कैसा की जगह क्या आ जाएगा, अच्छा बर्ताव करने लगा। आया समझ में? अब इसी की तरीके के हम थोड़े से क्वेश्चन आप लोगों को और बता रहे हैं, या आप बुक से देख के अपने हल करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है,
किसान को हल चलाने में कठिनाई क्यों होती थी? तो इसका आंसर क्या है? क्योंकि उसकी जो पैर थे भैंसा के वो मिट्टी में धंस जाते थे तो गड्ढा हो जाता था, इसलिए किसान को हल चलाने में कठिनाई होती थी। ये आप ही लोगों को लिखना है। सेकंड देखिए, किसान अपने भैंसे के साथ कैसा बर्ताव करता था? किसान अपने भैंसे के साथ भेदभाव वाला बर्ताव करता था। थर्ड देखिए, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन आपको देखना है, भैंसे ने किस प्रकार अपनी बुद्धि और साहस का प्रमाण दिया? बुद्धि और साहस का प्रमाण, उसने बाघ के साथ युद्ध करके अपनी बुद्धि और साहस का प्रमाण दिया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसान के अच्छे बर्ताव का भैंसे पर क्या प्रभाव पड़ा? ये आपको बताना है। इसमें 3 पॉइंट लिखाना है। किसान के अच्छे बर्ताव पर भैंसे पर क्या प्रभाव पड़ा? अब भैंसे ने भी क्या सोचा, वो भी अपनी बुद्धि से अच्छे से काम करने लगा। और किसान क्यों खुश हुआ? क्योंकि वो बुद्धिमान था और उसने साहस के साथ उससे युद्ध कर लिया और किसान भैंसे से प्यार करने लगा। अब किसान के अच्छे बर्ताव से भैंसा भी किसान से क्या होने लगा? खुश रहने लगा। आया समझ में? ठीक, थैंक यू।